चिंता चिंता राग एकदम नहीं आ रहा इसका। एकत्वे नियत चिंता दुष्परिणाम संतति वशात उन्मार्ग गाया गिरा काया संरति वर्जितादनुचितम कर्मार्जितम यन्मया तन्नाशं व्रजतु प्रभो जिनपते त्वत्पाद पद्मस्पृते रेषा मोक्ष फल प्रदा किल कथम नास्मिन् समर्था भवेत्। ठीक है, पढ़िए हिंदी। आवाज नहीं आ रही हिंदी? सर मुझे पढ़ना है हिंदी? नहीं, ये हिंदी ये लोग पढ़ रहे हैं ना, अगले वालों पढ़ना आपको संस्कृत हिंदी में। चलिए मिंटा जी पढ़िए। चिंता दुष्परिणाम संततिया कुमार्ग गति वाणी से संवर विरति तन से अब तक मुझको जो भी कर्म बंधे तेरे चरणों की स्मृति से वे सब कर्म नष्ट हो दे। यह स्मृति तो शिव फलदाई क्यों न समर्थ बने उसमें। बहुत बढ़िया। देखो, चिंता दुष्परिणाम संतति वसात उन्मार्ग गाया गिरा काया समृति वर्जितादनुचितम कर्मार्जितम यन्मया तन्नाशम वजतु प्रभो जिनपते तत्पाद पद्मस्पते ऐसा मोक्ष फल प्रदा किल कथम नास्मिन् समर्था भवेत्। है क्या कह रहे? देखो, चिंता खोटी चिंता से, खोटे परिणामों से, खोटे चिंता खोटे परिणामों संतति के वश से उन्मार्ग गाया गिरा, खोटे मार्ग में गाया गिरा माने खोटे गाया गिरा मेरी वाणी गई हो, काया काय से माने चिंता खोटे परिणाम उनकी संतति के वश से उन्मार्ग में मेरी वाणी और काया से जो कुछ अनुचित प्रवृत्ति हुई हो और उसके द्वारा मैंने जो कर्म अर्जित किए हो तन नाशम उनके नाश के लिए वजतु प्रभो उनका मेरे नाश हो हे प्रभो हे जिनपदे तत्पाद पद्म स्मृति आपके चरण कमलों की स्मृति से वे सब पाप मेरे नष्ट हो। ऐसा मोक्ष फल पदाकिल कथम ऐसा जो है मोक्ष के फल को देने वाला न अस्मिन समर्था भवे क्या समर्थ नहीं होगा? माने क्या आपका जो स्मरण है क्या वो मुझे मोक्ष प्रदान करने में और मेरे पापों का नाश करने में समर्थ नहीं होगा? अवश्य होगा। बढ़िया पिताजी। अर्थ, हे प्रभु हे जिनेन्द्र, चिंता से, खोटे परिणामों की संतति से, खोटे मार्ग से गमन करने वाली वाणी से और संवर से रहित शरीर से जो मैंने नाना प्रकार के कर्मों का उपार्जन किया है वे समस्त कर्म आपके चरण कमलों के स्पर्श से सर्वथा नाश को प्राप्त हों, क्योंकि आपके दोनों चरण कमलों की स्मृति निश्चय से मोक्ष फल को देने वाली है। तो फिर क्या वह पाप कर्मों के नाश करने में समर्थ नहीं होगी? बहुत बढ़िया, क्या कहा देखो, हे प्रभु हे जिनेन्द्र, चिंताओं से, खोटे परिणामों की संतति से, खोटे मार्ग से गमन करने वाली वाणी से और संवर से रहित शरीर से जो मैंने नाना प्रकार के कर्म उपार्जित किए हैं वे सारे कर्म आपके चरण कमलों के स्पर्श से सर्वथा नाश को प्राप्त हो। क्या मैंने खूब चिंताएं की, व्यर्थ की, नाना प्रकार के खोटे परिणाम किए, नाना प्रकार खोटे मार्ग से गमन करने वाली वाणी की,
और कोई प्रकार का संवर नहीं रहा मेरे जीवन में, संवर से रहित शरीर है मेरा, मतलब कर्म का आगमन चल ही रहा है। मैंने मन वचन काया से, देखो तीनों आ गए इसमें, चिंता, खोटे परिणाम, ये तो हो गए मन से। मैंने जो चिंताएं की, खोटे परिणाम किए, मैंने मन से पाप किया और इन खोटे परिणामों की संतति चली। ऐसा नहीं एकाधिक कोई खोटा परिणाम किया हो, निरंतर खोटे परिणामों की परंपरा जो मेरे चित्त में चलती रही। तो मैंने मन के अंदर खोटे परिणाम और चिंता से जो पाप उपार्जित किए, कर्म उपार्जित किए, और जो खोटे मार्गों में जीव को प्रवृत्त कराती है, ऐसी वाणी से मैंने जो नाना प्रकार के कर्म उपार्जित किए, और मैंने किसी प्रकार की यत्नाचार रूप प्रवृत्ति नहीं की, संवर रहित। संवर माने कि मेरी जो प्रवृत्ति थी वो यत्नाचार रूप नहीं थी, प्रमाद रूप थी, और उस प्रमाद रूप प्रवृत्ति से जो मैंने अनेक प्रकार के कर्म उपार्जित किए हैं, वे सारे कर्म आपके चरण कमलों के स्पर्श से सर्वथा नाश को प्राप्त हो। कैसे नाश को प्राप्त हो जाएंगे? कि जब आपके दोनों चरण कमलों की स्मृति मोक्ष को देती है, तो क्या वो पापों का नाश नहीं कर पाएगी? अवश्य करेगी। ठीक है, आ गया समझ में? भावार्थ, भावार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए अर्चना जी भावार्थ। हे जिनेश, मैंने खोटे पदार्थों की चिंता से, खोटे परिणामों से, कुत्सित वचन और संवर से रहित होकर शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार के कर्मों का संचय किया है। किंतु हे जिनेंद्र, उन समस्त कर्मों के नाश का उपाय आपके दोनों चरण कमलों की स्मृति है, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। क्योंकि आपके दोनों चरण कमलों की स्मृति में जीवों को मोक्ष रूपी फल देने की शक्ति मौजूद है, तो क्या वह स्मृति पाप कर्मों के नाश में समर्थ नहीं हो सकती? अर्थात अवश्य ही हो सकती है। हाँ, हे भगवान, मैंने खोटे पदार्थों की चिंता से, खोटे परिणामों से, खोटे वचनों से, क्या, और संवर से रहित होकर शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार के कर्म संचित किए। उन कर्मों के नाश का उपाय क्या है? कि आपके दोनों चरण कमल को मैं स्मरण करूं, यही मेरे पाप के नाश का उपाय है। इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों की स्मृति से जीवों को मोक्ष रूपी फल मिल जाता है। तो उसमें तो आपके चरणों की स्मृति से यदि पाप नष्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। माने वो आपके चरण कमलों की स्मृति मेरे पापों को अवश्य नष्ट करेगी। इसलिए मैं तो आपके चरण कमलों का ही स्मरण मात्र करता हूँ, क्योंकि आपकी स्मृति करते ही मेरे चित्त में पवित्रता आ जाती है। देखो, जब तक हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, संसारी जीवों का स्मरण करते हैं, तो हमारे चित्त मलिन रहते हैं। क्या? और जैसे ही हम भगवान का विचार करते हैं, पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र का विचार करते ही हमारा चित्त कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अपन बोलते भी है, अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सुस्थित हो या दुस्थित, क्या अपवित्र पवित्र हो, सुस्थित हो दुस्थित हो, ध्याय पंच नमस्कारम, जो पंच नमस्कार का ध्यान भी करता है, सर्व पापे प्रमुच्यते वा, सब पापों से छूट जाता है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, कैसी भी स्थिति में हो जीव, यह स्मृत परमात्मा नाम, जो परमात्मा को पंच परमेष्ठी को स्मरण करता है, सब आई अभ्यंतरे शुचि, वो बाहर और अंतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। तो इसलिए मैं तो आपके चरण कमलों को ही स्मरण करता हूँ। हे पंच परमेष्ठी, मैं निरंतर आपको स्मृत करता हूँ, आपको ध्यान करता हूँ, आपको याद करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। इससे मेरे जो कुछ भी खोटे पाप भी है वो सब नष्ट हो जाएंगे। पाप करने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, नए पाप भी नहीं बनेंगे, पुराने तो नष्ट होंगे ही, और नए पापों में स्वयं प्रवृत्ति नहीं होगी। चित्त मेरा इतना साफ हो जाएगा, जब मैं आपका ध्यान करूंगा तो मेरे चित्त में पाप कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। खोटी चिंताएं, विचार सब उड़ जाएंगे एकदम। देखो, अब आगे चलते हैं। सर्वज्ञ की जो वाणी है वो स्यादवाद रूपी उत्कृष्ट दीपक से युक्त है। भगवान की वाणी स्यादवाद रूपी उत्कृष्ट दिए से दीपक से युक्त है। माने उसमें स्यादवाद का अद्भुत प्रकाशन है भगवान की वाणी में। पढ़िए।
वाणी प्रमाणमिह सर्वविदस्त्रिलोके सन्मन्यसो प्रवरदीपशिखा समाना स्याद्वादिकान्तिकलितानरसुरायि वन्द्या कालत्रये प्रकटिता किल वस्तुतर्पा। स्याद्वादिमय कांतिमान सुर नर वंदित सर्वज्ञ वचन त्रिभुवन ग्रह में दीप शिखासम करे तत्व का उद्घाटन। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा यहाँ पर, वाणी, वाणी प्रमाणम, वाणी जो है वो प्रमाण भूत है। इह, इस लोक में, सर्वविदा त्रिलोकी, सर्वविद माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है वो प्रमाणीभूत है। क्या प्रमाणभूत है वो। और कैसी है, तीन त्रिलोकी सद्मनी, तीन लोक रूपी घर में, असो माने यह, प्रवर माने उत्कृष्ट, दीप शिखा समाना, दिए की शिखा के समान है। जैसे घर में दिए की लो घर के सब पदार्थों को प्रकाशित करती है, जैसे हे जिनेंद्र भगवान, आपकी वाणी भी तीन लोक में स्थित समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में उत्कृष्ट दीप शिखा के समान है। स्याद्वाद कांति कलिता, और स्याद्वाद रूपी कांति से युक्त है। और नृ माने मनुष्य, और सुर माने देव, और अहि माने नाग, देव, मनुष्य, देव और नागों के द्वारा वंद है। कालत्रय, तीनों काल में, और प्रगटित अखिल वस्तु तत्व, और अखिल वस्तु तत्व को प्रकट करती है। कितनी सारी बातें बताई इसमें। देखो भगवान जिनेंद्र की वाणी के कितने सारे विशेषण दिए। वाणी प्रमाणम, इस लोक में है भगवान आपकी वाणी प्रमाणीभूत है। हे सर्वविद माने सर्वज्ञ, आपकी वाणी इस लोक में प्रमाणीभूत है। और तीन लोक रूपी घर में वो उत्कृष्ट दीप शिखा के समान है। श्याद्वाद रूपी कांति से युक्त है। मनुष्य, देव और नागों के द्वारा बंद है तीनों काल में, और अखिल वस्तु तत्व को प्रकट करती है, समस्त वस्तु तत्व को प्रकट करती है। समझ में आया? पढ़िए अर्थ। कौन पढ़ेगा? बोलो अभिषेक, पढ़ो। कौन सा नंबर है? 878। इसमें से ही पढ़ लो ना, किताब से ही पढ़ने के, इसमें से यहाँ दिख रहा होगा तो। हाँ, मैंने अभी, जो सर्वज्ञ देव की वाणी स्वाध्याय रूपी कांति से संयुक्त है। स्वाध्याय नहीं, स्याद्वाद सर, स्याद्वाद, हाँ, स्याद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है, और जिसकी मनुष्य, देव, नाग, कुमार आदि सबकी स्तुति करते हैं। सब जिसकी स्तुति करते हैं, सबकी स्तुति वो नहीं करती है, सब जिसकी स्तुति करते हैं। आदि सब ही स्तुति करते हैं, तथा जो तीनों कालों में रहने वाले समस्त तत्वों की प्रकट करने वाली हैं। अतएव जो तीन लोक रूपी घर में उत्कृष्ट दीप की शिखा के समान है, वही वाली प्रमाण है। हाँ, बढ़िया है। एक काम करते, एक बार और मेरे को अपने संगीता जी इसमें से पढ़ना एक बार। सर्वदेव की वाणी सर्वज्ञ सर्वज्ञ देव की वाणी स्याद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है। स्याद्वाद कांति से संयुक्त है, जिसकी स्तुति मनुष्य, देव, नाग, कुमार आदि सब करते हैं। वह स्याद्वाद वाणी तीन काल के समस्त तत्वों को प्रकट करने वाली है। अतः तीन लोक रूपी घर में उत्कृष्ट दीप शिखा के समान प्रमाणभूत है। भगवान की वाणी स्याद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है, जिसकी स्तुति सब करते हैं। तीन लोक के सब जीव स्तुति करते हैं भगवान की वाणी की। वो वाणी इस विश्व में स्थित समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए दीप शिखा के समान प्रमाणीभूत है। तीन लोक रूपी घर में जितने भी वस्तु है, तीन लोक रूपी घर में समस्त वस्तुओं को दिखाने के लिए उत्कृष्ट दीप शिखा के समान प्रमाणीभूत है। ठीक है। स्याद्वाद क्या है? स्याद्वाद, इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है इसको समझाएंगे
है ये साधवाद। अभिषेक तुम तो यार तुमने तो शास्त्री किया है, शास्त्री तो क्या। हाँ मैंने एकदम अभी एकदम आए शुरू ही किया था इसलिए हाँ, बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। स्यादवाद तो मालूम है ना क्या है? मालूम है अभिषेक को, मालूम क्या है स्यादवाद? संगीता जी कह रहे हैं उनको नहीं मालूम। देखो स्यादवाद का क्या अर्थ है? स्याद होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से, उसको कहते हैं स्याद माने ऐसा भी, मतलब किसी अपेक्षा से, कथनचित, ये स्याद का अर्थ है। और वाद माने कहना, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कहना। तो वस्तु को किसी मतलब वस्तु के धर्म को जो अपेक्षा लगा के हम कथन करते हैं तो स्यादवाद कहा जाता है। जैसे नींबू कैसा है बताओ, नींबू कैसा होता है? बोलो अर्पिता जी कैसा होता है नींबू? आपकी बेटी बता देगी। बोलो नींबू कैसा होता है? खट्टा। पीला भी तो होता है, पीला होता है, गोल होता है। हाँ, तो अकेला खट्टा हो, ये गलत हो जाएगा ना आंसर। कोई उसको पीला किसी ने लिख रखा होगा आंसर शीट में तो गलत कर देगा तुम्हारे आंसर। तो इसका सही आंसर बोलने के लिए क्या करेंगे बताओ? एक तरीका है, तो उसके एडवर्ब सारे लिखने पड़ेंगे हैं? की विशेषताएं जो है वो सब लिखना पड़ेगी। नहीं, एक उपाय है उसका। नींबू रस की अपेक्षा खट्टा है, नींबू रूप की अपेक्षा पीला है, तो वो अपेक्षा बता दो तो आपका आंसर सही हो गया। और आपने अपेक्षा नहीं बताई, हमने ये लिख रखा है आंसर शीट में नींबू पीला है, आप कह रहे हो खट्टा है, हमारा गलत नहीं है, खट्टा ही होता है। और हम कह रहे हैं हम पीला ही होता है, खट्टा ही होता है, तो फिर लड़ेंगे दोनों। तो लड़ाई मिटाने का उपाय यही है कि आप अपेक्षा बता दो कि हम जो आंसर दे रहे हैं ना वो रूप की अपेक्षा बोल रहे हैं। नींबू रस की अपेक्षा खट्टा है, और हम ये बोल रहे हैं यदि कि नींबू रूप की अपेक्षा पीला है तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम दोनों एक दूसरे को अपेक्षा नहीं बताएं तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी हमको। क्यों दिक्कत होगी? अपन दोनों लड़ेंगे, हम दोनों एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझ पाने के कारण लड़ेंगे। इसलिए अपेक्षा हमारे लड़ाई को निपटा सकती है। यदि मैं अपेक्षा बता दूं कि भाई मैं इस अपेक्षा से बोल रहा हूं तो आप क्या ओके आपकी अपेक्षा से ठीक है, लेकिन हम इस अपेक्षा से बोल रहे हैं, हमारी अपेक्षा से भी ठीक है, तो दोनों का विवाद सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो अपन लड़ो। क्या होता है, पेपर बनाने वाला जो होता है ना, एग्जाम पेपर, वो अपनी अपेक्षा से बनाता है, आंसर वाले अपनी अपेक्षा से लिखते हैं, और दोनों फिर बाद में उलझते हैं। वो कहते हैं हमारा आंसर सही है, वो कहते हैं हमारा सही है। तो इसलिए या तो परीक्षा वाला लिख दे कि भाई इस अपेक्षा से पूछा है हमने, या आंसर लिखने वाला लिख दे कि मैं इस अपेक्षा से बता रहा हूं, तो दोनों में विवाद नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो विवाद होना आवश्यक भावी। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ से सही है, अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों सही है। तो इस विवाद को निपटाने का उपाय स्यादवाद है। स्यादवाद अपेक्षा लगा के कथन करता है तो कोई विवाद नहीं रहते। क्या हमने कह दिया कि भाई हमने नींबू रस की अपेक्षा पूछा है तो आपको क्लियर है कि रस की अपेक्षा खट्टा है, अथवा हमने कहा कि नींबू रूप की अपेक्षा कैसा है तो आपको क्लियर है कि रूप की अपेक्षा आंसर देना है। क्या उससे अपेक्षा लगाने से वस्तु एकदम स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्यों ये इससे पूछता हूं, मैं अर्पिता जी से पूछता हूँ, चलो बेटी बता देगी। क्यों ये अर्पिता जी बेटी से पूछते हैं, ये अर्पिता जी कौन है? ये बताओ, ये कौन है अर्पिता जी? मम्मी है। तो तुम्हारी तो मम्मी और तुम्हारी दादी की अपेक्षा है, तुम्हारी नानी की अपेक्षा क्या है? फिर गड़बड़ करी ना तुमने। क्या तुम्हारी अपेक्षा मम्मी है, तुम्हारी नानी की अपेक्षा क्या है? तुम्हारी मम्मी बोलो नानी की क्या? नहीं मालूम? नानी की अपेक्षा बेटी है क्या? और तुम्हारे पापा की अपेक्षा पत्नी है, तुम्हारे मामा की अपेक्षा बहना है क्या? सबकी अपेक्षा अलग अलग है ना। तो तुम्हारी माँ ही नहीं है, सब कुछ है। इसलिए यदि मैं ये पूछूं कि तुम्हारी अपेक्षा क्या है तो बताना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये अपेक्षा लगाना जरूरी है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये कहेगी कि मैं माँ है और मैं कहूंगा बहना है, कोई कहेगा भतीजी है, कोई कहेगा लड़की है, कोई कहता पत्नी है, सब अलग अलग कहेंगे, झगड़े हो जाएंगे चालू। इसलिए अपेक्षा बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्म।
एक ही जीव में अनंत धर्म विद्यमान है और दुनिया लड़ी इसी बात पे रही है। और क्या के झगड़े सारे सबके, सारी दुनिया के झगड़े इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाने के कारण कि भाई हम सामने वाले की अपेक्षा समझे, वो किस अपेक्षा से बोल रहा है। हम तो क्या करते हैं, लड़ते हैं, पहले उसको पीट दिया है, अब बोल तू क्या कह रहा था कि तेरी माँ है, काहे की माँ है, हमारी पत्नी है, माँ काहे की है, अरे मेरी अपेक्षा तो माँ ही है ना, अच्छा तेरी अपेक्षा बात चल रही थी क्या, ओके, तो तुमको पहले बोलना था ना कि आप पहले के बोल ही रहे थे तुम तो अपेक्षा लगाना बहुत, अपेक्षा नहीं के कारण तो आज पूरे विश्व में झगड़ों का कारण ही सामने वाला किस अपेक्षा से कौन से एंगल से बोल रहा है, आपको वो एंगल समझना पड़ेगा। वक्ता का जो अभिप्राय है, किस अभिप्राय से, किस धर्म की अपेक्षा, किस नए से, किस विवक्षा से वो बात कही जा रही है। नहीं आप समझोगे वक्ता की अपेक्षा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपनी अपेक्षा से समझोगे तो आप कुछ और समझो, समझ में कि नहीं बात। तो स्यादवाद है, अपेक्षा लगा के कथन कर देना। अच्छा एक उपाय और है, कभी अपेक्षा नहीं लगाना हो इतना बड़ा अपने को, तो एक उपाय और क्या है सही अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, बोलो कौन बताएगा क्या उपाय है वो। एक और उपाय है ये जिससे आपकी बात सही सिद्ध हो सकती है। क्या उपाय है वो, आप अपेक्षा मत लगाओ, एक शब्द लगा दो आप। जैसे नींबू कैसा है, खट्टा है, तो आप क्या कह सकते हो जिससे वो बात सही हो जाएगी, बोलो कौन बताएगा, बोले तारा जी। कथनचित। हाँ क्या बात, और एक दो शब्द और है, बोलिए अर्चना जी। कथनचित ही बोल रहे थे। अच्छा एक और है, इसके अलावा एक दो शब्द और हो सकते हैं। स्यात, हाँ स्यात, अखिलेश जी ने आंसर दिया स्यात। और एक आंसर है, एक आंसर और है। इजी हो बिल्कुल एकदम। हाँ शीतल जी बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही लेकिन हमको आवाज नहीं आ रही। हाँ साधना जी बोलिए। भी, हाँ बहुत बढ़िया, भी, बस नींबू भी खट्टा भी है, पीला भी है, ये माँ भी है, बेटी भी, बस भी लगा दो, क्या कोई दिक्कत नहीं है, भी लगा दो, स्याद लगा दो, कथनचित लगा दो, ये सब सही है। अच्छा अब आपको ये बताना है क्या लगाना सबसे खतरनाक है, क्या लगाने पे वस्तु बहुत खतरनाक हो जाती है एकदम। बोलो, हाँ बोलिए अनीता जी। ही लगा दो। हाँ एक तो अपेक्षा मत लगाओ, क्या, और ही लगा दो। जैसे ये मेरी माँ ही है, लड़ो अब, तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारी बहन ही है, अब आ जाओ मैदान में क्या गुत्थम गुत्था चालू, क्या ये दुनिया के झगड़े इसी वजह से, ये जो घर घर के झगड़े हैं ना, वो एक दूसरे की अपेक्षा समझते नहीं है। और ये तो क्या है, जो गरम हो ना, जैसे स्वभाव से गरम, तो गरम वाले लोग क्या होते हैं, वो अपेक्षा सुनने के पहले ही गरम हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत है उसमें दिक्कत इसलिए है कि उनको इतना वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है कि वो सुन पाए अपेक्षा। पेशेंस वाला आदमी तो चलो जब तक तुम अपनी अपेक्षा बताओ, जब तक आराम से ठंडे हैं, सामने वाला अपेक्षा बताएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक गुस्सा आता है तब तक 2-5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन जिनको टाइम नहीं लगता है गुस्सा आने में, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जब तक सामने वाला अपेक्षा समझाए तब तक तो पहले ही बात बहुत बढ़ चुकी होती है। वो फिर वो कहता है अरे मैं तो इस तरफ से कह रहा था, अरे यार तो झगड़ा नहीं होता, अरे झगड़ा तुम बोलने ही कहाँ दिया तुमने, पहले ही झगड़ ली, ऐसा है चक्कर। समझ में है ना। स्याद माने अपेक्षा लगा दो, स्याद कहते हैं किसी अपेक्षा से, कथनचित भी, ये सब स्यादवाद रूप वचन है। और ऐसा ही है, बिना किसी अपेक्षा के ऐसा ही है, हमने जो कहा वही होएगा, कोई वही नहीं, अपेक्षा कछु नहीं होती है, ऐसा ही है बस। तो आओ ये उत्तम ही जो है ना जहर रूप माना गया है और भी अमृत रूप माना गया। ही स्यादवादी का वचन है और ही एकांतवादी का है,
वो भी स्यादवादी का, ACB है, ACB, और एकांती कहता है ACJ। तो ये भगवान की वाणी समझ में आया आपको संगीता जी? स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद रूप कांति से संयुक्त भगवान आपकी वाणी में एकांत नहीं है। और इस आपकी वाणी की स्तुति तो तीनों लोक के सब जीव करते हैं और सारे लोक के सब पदार्थों को प्रकाशित करती है। भगवान आपका ज्ञान सबको जानता है, सबको देखता है, और इतना ही नहीं, वो विश्व के समस्त पदार्थों को प्रकाशित भी करता है अच्छे से। इसलिए आपकी वाणी तीन लोक में प्रमाणीभूत है, भव्य जीवों के हित करने वाली है, प्रिय है, मिष्ट है, अमृत के समान, सत्यार्थ है, भावार्थ। माला अभी पढ़िए। जिस प्रकार दीपक कांति से सहित वंदनीय प्रशंसनीय होता है, पदार्थों का प्रकाश करने वाला होता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की वाणी स्यादवाद रूपी कांति से सहित है, मनुष्य, देव, नागकुमार आदि सभी के द्वारा वंदनीय है। जिस काल में विद्यमान रहने वाले समस्त पदार्थों को प्रकट करने वाली है, हे प्रभु, त्रिलोक रूपी ग्रह में उत्कृष्ट दीपक के समान एक केवली की वाणी ही प्रमाणभूत है। क्या बढ़िया लिखा। जैसे दीपक, जैसे दीपक कांति से सहित अच्छा लगता है, पदार्थों का प्रकाशन करता है दीपक कांति से युक्त, ऐसी आपकी वाणी स्यादवाद रूपी कांति से युक्त है। क्या? मनुष्य, देव, नाग, कुमार आदि सबके द्वारा वंदनीय है, तीनों काल में विद्यमान रहने वाले सब पदार्थों को प्रकट करने वाली है। क्या? तीन लोक रूपी घर में उत्कृष्ट दिव्य के समान एक भगवान जिनेन्द्र की वाणी प्रमाणीभूत है। अब आगे चलते हैं अपन। देखो, जिनेन्द्र व शास्त्र स्तुति में हुई जो हीनता, वो पूर्व के संस्कार के वश से होती है। पूर्व का कोई संस्कार है ऐसा हमारा खोटा, उसके कारण है प्रभु आपकी शास्त्र में हमसे कोई कमी, कोई हीनता हो जाती है, अथवा आपकी स्तुति में हमसे कोई कमी रह जाती है, तो हमारे पूर्व के बहुत खोटे संस्कार है, उससे ये अपराध हमसे बन जाता है कि हम आप जैसे महापुरुषों की स्तुति में भी कुछ कमी कर देते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको, बहुत बढ़िया है। पृथ्वी दुआ है, पृथ्वी पढ़ लेंगे। कहाँ गए पढ़ने वाले? प्रीति जी, अनीता जी दोनों ही गायब हो गए। और कौन पढ़ेगा पृथ्वी? अनीता जी। क्षमस्व मम वाणी तज्जिनपति श्रुतादि स्तुतौ यदुनं भवन मनो वचन काय वैकल्यत् अनेक भव संभवे जडिम कारणे कर्मभि कुतोत्र किल मादृशे जननी तादृशं पाटवम्। पढ़िए। मन वचन में हुई विकलता, जिनपति श्रुत की स्तुति में मुझसे दोष हुए तो हो, हे माता मुझको क्षमा करे, क्योंकि मूढ़ता के कारण जो पूर्व भवों में कर्म बंधे, उनसे स्तुति करने की चतुराई कैसे आए मुझे। हाँ, मूर्खता के कारण मैंने जो पूर्व भाव में जो कर्म बांध रखे ना, उन कर्मों के कारण मेरे स्तुति करने की चतुराई कैसे आए बताओ। इसलिए हे प्रभु, मेरे में मन वचन तन से जो विकलता हुई, कमी हुई है, वो हे प्रभु आपकी स्तुति में, आपकी अथवा आपकी वाणी की स्तुति में मेरे द्वारा मन वचन काय की चंचलता से जो कोई दोष लगे हों, तो वे दोष हे माता, हे जिनवाणी माता, वे दोष मुझे मेरे क्षमा करें। क्योंकि मेरी ये मूर्खता जो हो रही है ना, ये जो मेरे द्वारा जो दोष हो रहे हैं, ये पूर्व भाव के बांधे कर्मों के उदय की वजह से हो रहे हैं, और इसलिए मेरे को आपकी स्तुति करने की चतुराई नहीं आ रही। अर्थ पढ़िए वीरेंद्र जी। अर्थ, हे सरस्वती माता, मन वचन काय की विकलता से
जिनेंद्र भगवान अथवा शास्त्र की स्तुति में मेरे द्वारा कुछ हिंसा हुई हो तो वह क्षमा हो, क्योंकि स्वयं की जड़ता के कारण अनेक भावों में उत्पन्न जो कर्मादि है उनसे मुझ समान मनुष्य को जिनेंद्र तथा शास्त्र आदि की भली भांति स्तुति करने में कहाँ चतुरता आ सकती है, अर्थात नहीं आ सकती। क्या क्षमस्व मम, मुझे क्षमा करो। वाणी तद जिन पति श्रुत आदि स्तुतो, उन जिन पति और श्रुत आदि की स्तुति में, जिन पति और श्रुत आदि की स्तुति में मेरी जो वाणी में मेरी वाणी को क्षमा करो। यदु यदु नम भवन मनो, यद जो मेरी नम भवन, यद ऊनम यदून, यदून एक साथ होना चाहिए शब्द, यद ऊनम माने जो कमी रह गई है, भवन मन वचन काय विकल्यता, मन वचन और काय की कमजोरी से जो कमी रह गई है, अनेक भाव संभवे, वो अनेक भाव में उत्पन्न जड़िम कारणे कर्म भी, वो जड़ कर्म कारणों के कारण से अनेक भाव में उत्पन्न जड़ कर्म रूपी कारणों के द्वारा हुई है। कुतो अत्र किल मादृशे जन्मी तादृशम पाठवम, मुझ जैसे मनुष्य में तादृशम उस जैसी पाठवम माने चतुरता, किल कुतो कैसे आ जाएगी। वो इतने कर्मों के कारण जो इतने कर्म लगे हैं, तो मेरे जैसे आदमी में वो इसी चतुरता आपकी स्तुति करने की कहां से आ जाएगी। भावार्थ पढ़िए समझा जी। हे माता, अनेक भवों में उत्पन्न जड़ता के कारण घोर कर्मों का प्रभाव मेरी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान तथा शास्त्र आदि की स्थिति में जितनी विद्वता होनी चाहिए उतनी विद्वता मुझ में नहीं है। अतः मन वचन काय की विकलता से श्री जिनेंद्र अथवा शास्त्र आदि की स्तुति में जो हीनता हुई हो उसे हे सरस्वती माता आप क्षमा करें। क्यों यहाँ लिखा है कि जितनी विद्वत्ता होनी चाहिए उतनी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। तो जितनी होनी चाहिए तो अपने में कुछ है क्या? जितनी होनी चाहिए उतनी, जितनी होनी चाहिए मतलब कुछ है ना? कुछ है ऐसा लगता है आपको कि थोड़ी बहुत विद्वत्ता है अपने में भगवान की स्तुति करने में? एक पूजा तो लिख के देखो, एक स्तुति लिखो आप। हम क्या अपने को लगता हो, जिनको भी लग रहा हो कि हम बहुत विद्वान है, किसी पंडित को भी लग रहा हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो उस पंडित को भी आचार्य चैलेंज दे रहे हैं कि काम करो तुम, क्या जितनी विद्वत्ता होनी चाहिए ना, जितनी तुम्हें है कितनी इतनी कर लो कि तुम एक स्तोत्र लिख के बता दो, एक स्तुति लिख दो, है भगवान की एक स्तुति हिंदी में लिख दो, और तो पूजन लिख दो। एक काम करो, एक पन्ने में गद्य में लिख दो, तुम पद्य भी छोड़ो। अरे कुछ नहीं बनेगा। हम तो दूसरों की स्तुति पढ़ते हैं, हमने खुद ने अपने से स्तुति की का है? हमने कहा कि विद्वत्ता है शब्द उधार, क्या मंदिर का द्रव्य उधार, क्या शब्दहीन ज्ञानहीन सब हीन है यार, क्रियाहीन, कछु मालूम ही नहीं इनको, कैसे करना है ये नहीं मालूम, जो द्रव्य है वो भी इनके पास नहीं। वो बोलते ना अक्षर पद मात्रा से उसमें आता है ना, वो बिन जाने में रही पूजन विधि जानू नहीं और मंत्रहीन धनहीन और ज्ञानहीन, तीनों मंत्रहीन धनहीन क्रियाहीन सबसे हीन है। मंत्र इसके खुद के नहीं है, मंत्र किसी और के बनाए हुए हैं, पूजा किसी और की बनाई हुई है। पूजन उधार, द्रव्य मंदिर का थाली लगी हुई है, द्रव्य उधार, क्रिया किसी ने बताया ऐसे ऐसे करना है, वो भी किसी से पूछ के कर रहे हैं। ज्ञान कछु है नहीं, है का इके पास है अभिमान, हमसे बढ़कर कौन है, ये अभिमान है, बाकी और कुछ नहीं है क्या। तो इसलिए वो जितनी विद्वत्ता होनी चाहिए, ये तो पद्मनंदी आचार्य लिख रहे हैं कि जितनी विद्वत्ता होनी चाहिए उतनी नहीं है। हम तो उनकी स्तुति भी पढ़ रहे हैं, हमने क्या विद्वत्ता है? हम तो उनकी जितनी विद्वत्ता, जो इतने विद्वान है वो भी ये कह रहे हैं कि जितनी विद्वत्ता होनी चाहिए उतनी मेरे में नहीं। हम तो कुछ वस्तु ही नहीं है उसके सामने, फिर भी अब हम जो भी है हम तो स्तुति की स्तुति कर रहे हैं।
भगवान की जो स्तुति है ना, हम तो उसकी स्तुति कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? ये जो शास्त्र है भगवान की स्तुति है, इसमें हम तो इस शास्त्र की स्तुति करके ही धन्य समझ रहे अपने आप को। ऐसी है तो विद्वत्ता तो कुछ नहीं है भगवान की स्तुति करने की, और फिर अपने ऊपर कर्म और भयंकर है। चलो अपन अपने में कुछ योग्यता उत्पन्न करें, लेकिन करें कहाँ से? अपन तो दूसरी इतनी सारी योग्यताएं अपने को उत्पन्न करनी है अभी। क्यों? अभी अपने को नोट कमाने की योग्यता करनी है, बच्चों के पालन पोषण की, घर को अच्छा रखने की, घर की सफाई की, भाई को मैनेज करने की है, इतनी सारी योग्यता उत्पन्न करनी है। तो ये योग्यता क्या है? ये तो योग्यता कुछ मायने नहीं रखती है। अरे अपने में सचमुच यदि योग्यता करनी हो ना, तो इस योग्यता को अपने में ज्ञान की योग्यता प्रकट करो, अपने में धर्म की योग्यता प्रकट करो, अपने में रत्नत्रय की योग्यता, अपने में 10 धर्मों की योग्यता, अपने में ज्ञान चारित्र इनकी योग्यता प्रकट करो। ये योग्यता है। घर गृहस्थी की योग्यता प्रभाव में क्या काम आई? बोलो। बहुत अच्छा आपने खाना बनाना सीख लिया, बहुत अच्छा, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हो आप कि पंडित जी पसंद हो जाते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? बताओ क्या होगा इससे? कुछ नहीं होएगा, इससे कुछ नहीं होएगा। क्या वास्तव में मतलब हमारा कल्याण जो है वो लौकिक चतुरता से नहीं होगा। हमारे को चतुरता आनी चाहिए आगम की। आगम की चतुरता संसार के नाश का कारण है। और एक बात और है, आगम की चतुरता की 3 लोग के जीव स्तुति करते हैं, लौकिक चतुरता की 2-4 जने मिलके कर लेंगे। खूब दिन भर घर के लिए दिया क्या, और उसकी भी फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि अपने को उसके बाद भी, इतना जुटने के बाद भी, पूरे दिन भर लगने के बाद भी 2 शब्द अच्छे मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपना कर्म का उदय खराब हो तो अपन ने तो पूरे दिन भर मेहनत करके की और उसके बाद भी अपने को सुनने को मिल गई, अरे आज बराबर खाने मजा नहीं, आज मिर्ची बराबर नहीं है, नमक बराबर नहीं है, आज ये चीज रह गई, आज वो चटनी रह गई, आज लौंजी रह गई, आज क्यों 50 चीजें बनाई और 51वीं याद आ रही भाई साहब। और गुस्सा तो ऐसा आता है कि यार ये क्या आदमी है, राक्षस है कि क्या है। 51वीं याद आ रही, बोलो जो नी कमी रह गई है। 50 चीज हुई है, वो दिख नहीं रही है, 50 चीज बनी हुई। एक मेहमान है, उनकी ऐसी आदत है, किसी के घर जाते ना तो जैसे अब बेचारे ने सब कुछ मेहनत करके की, तो उसी के घर में, और उनके घर में हमने कचौरी खाई थी, वो तो ऐसी थी कि क्या बता। उनके घर में हमने मिठाई खाई थी, तो मैंने एक बार, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये आदमी की क्या है, बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं, मैनर्स नहीं। मैंने कहा भाई साहब उनके घर में इतनी अच्छी खाई थी, लाइट गई तो उन्हीं के घर में जाके खाया। अरे पूजा लाइट गई है, तुम्हारा नेट चालू कर दो, फोन, हाँ